जब सहाफ़ी बना तो मेरे बाद इमरान खान आए। हमारे सियासतदान जो हैं वो जिस गमले में परवान उनका पौधा जिस गमले में परवान चढ़ता है ना, वो गमला GHQ का गमला होता है। वे आप तो खैर बच्चे थे, शायद पैदा भी ना हुए हो तब आप। खान साहब और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे थे, लेकिन सहाफ़त के लिए बहुत सख्त दौर था। वो नवाज शरीफ साहब सरेआम बेनज़ीर साहिबा को गलत अल्फाज में याद किया करते थे। नवाज शरीफ ने भी म्याऊं किया था, इमरान खान भी म्याऊं कर रहे हैं अब। और अगर सहाफ़त में मुश्किलात नहीं आ रही तो हुजूर फिर आप सहाफ़त नहीं कर रहे, फिर आप चमचागिरी कर रहे हैं। ये सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। पॉपुलरिज्म का शिकार मत हो कि अगर मैं फुला पॉलिटिशियन के हक में बात करूंगा मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी, नहीं। आए भरपूर तरीके से आए, लेकिन एक कांटों की सेज है, मुश्किल काम है, इसका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है, पैसे भी चंगे लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपको 17 साल सहाफ़त के अंदर हो चुके हैं। आपने बहुत से लोगों को सियासत से जाते हुए देखा और बहुत से लोगों को सियासत में आते हुए देखा, तो आपने क्या कोई इसके अंदर इंजॉय किया है आपने? उनका आना जाना तो मैं एंजॉय नहीं कर रहा था मैं अपनी सहाफ़त अलबत्ता एंजॉय कर रहा था, क्योंकि जब कोई सियासत में बड़ा नाम आता है तो ज़ाहिरी बात है जो डायनामिक्स है ना पूरी मुल्क के, वो तब्दील होते हैं। मैं मिसाल आपको देता हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं जब सहाफ़ी बना तो मेरे बाद इमरान खान आए, लेकिन उनका जो उरूज है वो मेरे होते हुए मैंने देखा। 2011 में जब उन्होंने पहली दफ़ा लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा था वो, तो मैंने इमरान खान को एक बहुत बड़ा एक फ़िगर बनते हुए देखा। तो हमारा सहाफ़त का जो पूरा धारा था वो तब्दील हो चुका हुआ था। उसकी डिटेल में नहीं जाते कैसे हुआ। हमें वो मैराथन ट्रांसमिशंस और पूरा दिन जलसे कवर करना, वो एक सहाफ़त को एक नई जहत मिली थी वहाँ से। हमें एक नया यूँ कह लें कि नया मकसद मिला था। उसके बाद फिर आप यूँ कह लें कि फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, फिर एक नए रास्ते पे चल पड़ते हैं हम, और उसमें इमरान खान रजिस्ट कर रहे हैं मुसलसल। तो फिर इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट आई, फिर सहाफ़त पे कुछ सख्तियाँ पाबंदियाँ शुरू हो गई उनके दौर में। वहाँ पे हालांकि उस पर खान साहब और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे थे, लेकिन सहाफ़त के लिए बहुत सख्त दौर था। फिर इमरान खान को जिस तरह घर भेजा गया, फिर सियासत में वापस मियाँ बरादरान की वापसी होती है। वो एक बिल्कुल उसने हमारी सहाफ़त का धारा ही बदल के रख दिया ना, बिल्कुल ही कंप्लीट चेंज कर दिया। आप क्या समझते हैं उस वक़्त की सियासत में और आपकी सियासत में कितना फ़र्क है? देखिए सियासत में ना वो कभी भी एक जैसी नहीं रही। मैं अगर आपसे कहूँ कि जो सियासत आज जिस तरह की हो रही है, इस तरह की सियासत 90 के दौर में भी हुआ करती थी। आपको याद होगा, आप तो खैर बच्चे थे, शायद पैदा भी ना हुए हो तब आप, कि 90 की उस दौर के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब सरेआम बेनज़ीर साहिबा को गलत अल्फाज में याद किया करते थे। पार्लियामेंट के अंदर बेनज़ीर साहिबा पे जुमले कसे जाते थे, और सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो गया, ना जाने क्या कुछ हो गया। तो इस तरह की चीज़ें पहले भी होती रही, और आज अगर हो रही हैं तो मुझे कोई अचंभा नहीं है। सर एक बात काफ़ी आम है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सियासतदान आगे आता है वो खुद नहीं आता बल्कि उसको लाया जाता है। अगर हम खान साहब को देखें, वो उनके बारे में भी ये बात आम है कि वो आए नहीं, उनको लाया गया है। और अगर आप मियाँ साहब को देखें तो यही बात तो आम है कि वो ये आए नहीं बल्कि उनको भी लाया गया है। क्या सर ये वाकई इस तरह होता है कि कोई भी आता नहीं उनको लाया जाता है? आई एग्री विद यू, इस पर कोई बहस है ही नहीं। हमारे सियासतदान जो हैं वो जिस गमले में परवान उनका पौधा जिस गमले में परवान चढ़ता है ना, वो गमला GHQ का गमला होता है। और अब तो ये बात मेरे ख्याल है हम टकी छुपी भी नहीं है, वो तो खुद मानते हैं कि हाँ हम लेके आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब उन्हीं की बिल्ली उनको म्याऊं करती है। और हर दफ़ा किसी नवाज शरीफ ने भी म्याऊं किया था, इमरान खान भी म्याऊं कर रहे हैं अब। तो जब उनको आप उन्हीं के दम पे आए हो, उन्हीं के दम पे आपको ओहदा इक़्तिदार मिला, उन्हीं को म्याऊं करोगे तो फिर उनको गुस्सा आएगा। सर एक बात कही जाती है जो साफ़ी की लाइफ होती है ये काफ़ी मुश्किल होती है, इसके अंदर काफ़ी मुश्किलात आती है। क्या आपकी जो 17 साल गुजरे हैं तो उसके अंदर कोई मुश्किलात आई हैं? बिल्कुल आई हैं, और अगर मुश्किलात नहीं आ रही तो फिर आप इसका मतलब है सहाफ़त नहीं कर रहे। अगर बल्कि बड़ा सहाफ़त सिर्फ सहाफ़त नहीं, हर ज़िंदगी के हर शोबे में मुझे बड़ा अच्छा एक कॉल लगता है हज़रत अली का। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आ रही हैं तो गौर करो कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर तुम कुछ ठीक कर रहे हो, कुछ सही कर रहे हो, तो इसका मतलब मुश्किलात तो आएंगी।
अच्छा, और अगर सहाफ़त में मुश्किलात नहीं आ रही, तो हुज़ूर फिर आप सहाफ़त नहीं कर रहे, फिर आप चमचागिरी कर रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान के लिए कौन-सा पॉलिटिशियन बेस्ट है आने वाले वक़्त में? ये सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए इसका ताल्लुक मेरी पसंद से है। अब अच्छा, आपके देखने वालों की पसंद इससे मुख्तलिफ हो सकती है, यकीनी हो भी होगी भी। तो मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो पैमाना ये है कि जो मुखलिस है। अच्छा, अब मुखलिसी का पैमाना ये होता है कि आपका माज़ी भी दागदार ना हो और आपके पास एक प्लान हो देने ओके, के लिए। वरना जिसे कहते हैं ना कि आपका अच्छा होना ज़रूरी नहीं है अच्छा, कि आप गाड़ी भी चला सकते हो। आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। ये ओके। बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-3 पैमाने देखो, जिसके पास है, फ़ैसला आप उनको करने दें। तो सर जो नौजवान इस फ़ील्ड के अंदर आना चाहते हो तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? आएँ, भरपूर तरीके से आएँ, लेकिन एक काँटों की सेज है, मुश्किल काम है, इसका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है, पैसे भी चंगे लग जाते हैं। लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है, इस बात का ख़्याल रखना है कि जो गलतियाँ हमने दोहराई हैं, मत दोहराएँ। पोलराइज़ेशन का शिकार मत हो, ओके, पॉपुलरिज़्म का शिकार मत हो कि अगर मैं फ़लाँ पॉलिटिशियन के हक़ में बात करूँगा, मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी नहीं, ये ना ओके, करें। सच बात करें, ओके। यही पैगाम है। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया, आपने अपने थैंक यू सो कीमती मच। वक़्त में टाइम दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू तरह सो की मच। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे की आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।